नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में बात होगी शाह का सियासी संदेश, टेंशन में राहुल अखिलेश। लेकिन उससे पहले नजर आज के पॉलिटिकल पंच पर। लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो अनर्गल टिप्पणी हमेशा देश के सनातन संस्कृति पर करते रहते हैं। आज उन्होंने छठ मैया के जो महान पर्व है, पावन पर्व है, उस पर जो अनर्गल टिप्पणी की है, भारत के लोग और बिहार के खासकर लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से सीटें ले लिया। केशव जी, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव तो रिश्तेदारी है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन रिश्तेदारी अखिलेश यादव की तो इस वाले यादव परिवार के साथ रिश्तेदारी है, तब भी तो कोई हैसियत नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने कि एक सीट दे देते, कम से कम मुंह दिखाने लायक रहते। पूरे यूपी की बेइज्जती करा दिया श्री राहुल तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन के प्रचार के लिए आकर के। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के मंच पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा, बल्कि राहुल और अखिलेश यादव को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। पूरे इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली और बिहार में पीएम और सीएम दोनों ही पदों पर इनके परिवारों के संतानों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वैकेंसी जनता तैयार करती है। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की बिहार राजनीति को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बताया। राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर भी भारी वार पलटवार दिख रहा है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, शाह का सियासी संदेश, क्या टेंशन में राहुल अखिलेश? इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। कपिल श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में है। देव ज्योति जी प्रवक्ता वीआईपी वो हमारे बीच में है। इसके अलावा ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। छठ पूजा बीत गई, सियासत बाकी रह गई। राहुल गांधी ने जो छठ पूजा को लेकर बयान दिया, उसके बाद बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी तमाम नेता जो है वो इसको बिहार और छठ से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि बिहार के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे, यहाँ की माताएं बहनें कभी क्षमा नहीं करेंगी। बिहार की लड़ाई चुनावी दूल्हा से अब्दुल्ला तक आई। समाजवादी पार्टी ने भी बिहार के चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में, तो उसे लेकर भी भाजपा ने तंज कसा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को कह रहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक सीट भी नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए। शाह का सियासी संदेश, टेंशन में क्या राहुल अखिलेश, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और राजेश चौधरी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उन्हीं से सवालों की शुरुआत करते हैं। राजेश जी, अब महागठबंधन है, एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार में सबके गठबंधनों की पार्टियां पहुंचती हैं, तो ऐसे में आप अखिलेश यादव को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक सीट नहीं मिली, लेकिन वहां बिहार में बिगुल फूकने चले गए।
देखिए, हमारे यहाँ एक और कहावत है, ब्रज में कहते हैं, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। इनका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये भी ठीक बात कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या मतलब है इनका? कितनी सीट लड़ रहे हैं साइकिल पे? जरा बता दें। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की सदस्य है, तो केवल इस बात के लिए सदस्य है कि यूपी में रहना है, यूपी के बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अननेसेसरी नकारात्मक राजनीति करने का ये काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता ठीक प्रकार जानती है, देश की जनता ठीक प्रकार जानती है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरा मन बना हुआ। मैं तो लगातार बिहार में हूँ, देख रहा हूँ किस तरह से जनता में उत्साह है। लगातार जिस तरह से कार्यक्रम सब। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में। कपिल जी, उत्सुक हैं वोट देने के लिए। कहा यह जा रहा है कि ना वैकेंसी दिल्ली में खाली है, ना वैकेंसी बिहार में खाली है, दोनों जगह वैकेंसीज फुल है, और आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। देखिए, अमित शाह साहब को एक बात समझनी चाहिए, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड थोड़ी ना कि जहां वैकेंसी भर गई है और अब नहीं हटेगी जब तक हमारी सरकार। यहां तो सरकार बनाना और बिगाड़ना जनता के हाथ में। ये तो 80 में 80 सीट का दावा उत्तर प्रदेश में करते थे, 30 में सिमट के रह गए। आप बताओ 30 में सिमट गए कि नहीं मिल गए? 43 सीटें इंडिया गठबंधन की आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपन मुंह तू आपन करनी और बार अनेक बार बहु बरनी। योगी आदित्यनाथ वहां पर 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है, और आप जो है अपनी करनी बता रहे उत्तर प्रदेश में। तो एक काम करो, पहले उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दो और इनको चुनाव में घोषित कर दो, अब्दुल्ला साहब को, जो दीवाने बने घूम रहे हैं बिहार में। अरे आप अपने यहाँ क्या किए और क्या नहीं किए वो तो दुनिया जान रही है। झूठ भी बोल रहे हैं उधर जाके तो अपने लिए बोल रहे हैं। बिहार में इनके कौन से मुख्यमंत्री होंगे पहले ये तो तय कर लें, क्योंकि अमित शाह जी की बातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ना, यहाँ तो नीतीश बाबू हैं और दिल्ली में मोदी जी हैं, तो बेटे चाहे पीएम बनने का ख्वाब देखे या सीएम, दोनों जगह वैकेंसी फुल। नहीं आस्था जी, अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा झूठा है तो वो अमित शाह साहब है, क्योंकि ये तुरंत जुमले बता देते हैं कि वो 15 लाख का जुमला था। इन्होंने तो कहा था कि अब किसी भी हालत में नीतीश बाबू से समझौता नहीं होगा और हम लोग दोबारा इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और क्या हुआ था? तो जो यू टर्न लेता हो और छोटी लैंग्वेज में राजनीति में कौन किसके साथ सरकार बनाएगा या चुनाव लड़ेगा उसको आप यू टर्न कहेंगे, तो आपने भी तो बसपा के साथ एक समय लड़ा था ना चुनाव। तो राजनीति में क्या इस चीज पर कोई इसके इर्द गिर्द बहस होनी चाहिए? अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव ने एक भी सीट सपा को नहीं दी। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि अमित शाह गृह मंत्री के पद पर बैठे और आपको इंटरव्यू दे रहे थे। एक संवैधानिक पद पे उनसे झूठ की उम्मीद की जाती है क्या? वहां जाकर के कहते हैं कि नीतीश बाबू से अब कोई संबंध नहीं होगा और फिर तुरंत संबंध कर लेते हैं। कौन इनके बात पे भरोसा करेगा? ये मोदी जी की बात को झुठला देते हैं और कहते हैं वो तो जुमलेबाज हैं। अमित शाह ने कहा ना मोदी जी को कि आप जो हम मोदी जी जुमलेबाज हैं, वो जुमला फेंकते हैं, वो फेंकू हैं, यही ना उन्होंने कहा। अच्छा, ये उन्होंने कहा, कब कहा? ये वो बाइट सुनवाई। दरअसल जो राजेश भाई ने एक कहावत ब्रज की कही थी, ये पूरे देश की कहावत है कि राम मिलाई जोड़ी और एक अंधा और एक कोढ़ी, यही अच्छा, दो हैं। ठीक है, मैं अब मैं समझ गई। ठीक है, अभिमन्यु जी भी हमारे बीच में, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अभिमन्यु त्यागी जी, सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने छठ को लेकर जो बयान दिया उसके बाद पूरी बीजेपी उन पर टूट पड़ी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर घेरते हुए राहुल गांधी के लिए कहा है कि यहाँ की माताएं बहनें जो है ना वो कभी माफ नहीं करेंगी। छठी मैया से आस्था जुड़ती है लोगों की, कभी माफ नहीं करेंगे राहुल गांधी को। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे कि पार्टी तो क्या, गठबंधन के साथ जो दल है उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाती है कि वो आते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना प्रचंड कमल खिलेगा। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाजपा क्या क्या कहती है, क्या क्या बयानबाजी करती है, बाद में जुमले बोल देती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और तमाम जो विपक्ष के दल हैं, इंडिया अलायंस के जो साथी दल हैं, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा इसलिए करी जिससे सामाजिक न्याय की बात कर सके, किसान की, नौजवान के रोजगार की बात कर सके। आज अगर मुद्दे की बात बिहार में हो रही है तो उसका कारण इंडिया अलायंस है। और अब जो मुद्दा ये उठ रहा है
उसका कारण भी ये है कि हम बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा क्या करती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस स्तर पर राजनीति ले जाने का काम सिर्फ भाजपा ने किया। और हम रोजगार की बात करते हैं, हम जाति समूह से निकलकर सबको सामाजिक न्याय के तहत सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी सरकार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ, हम सवाल पूछते हैं तो हम पर ही उंगली उठाने का काम करते हैं। हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, ये विस्फोटक बात कर रहे हैं। छठ मैया को लेकर जो बयान राहुल गांधी का था, उसके बाद अब जो बीजेपी हमला कर रही है, और ये कोई स्पोक्स पर्सन या ऐसे नेता नहीं कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी तो और भी कुछ कह रहे हैं, वैकेंसी के लिए भी बोल रहे हैं, जबकि वैकेंसी दिल्ली तय करती है क्या? यही मेरा अमित शाह तय करते हैं क्या? वैकेंसी तो जनता तय करेगी ना। और ये बातें क्या 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 इससे लगता है ये घमंड है, तानाशाही है, ये लोकतांत्रिक बातें तो है नहीं। और देखिए, ये भूल रहे हैं कि जनता जब चाहेगी तब सिंहासन खाली कर देगी, तो सिंहासन तो खाली होने जा रहा है। ठीक है, देवज्योति जी हमारे बीच में वीआईपी के प्रवक्ता है। देवज्योति जी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ना तो दिल्ली में कोई वैकेंसी है और ना ही बिहार में कोई वैकेंसी है, और क्योंकि यहाँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हैं तो यहाँ पर नीतीश बाबू डटे हुए हैं या नीतीश बाबू जमे हुए हैं। अब जो विपक्षी गठबंधन है वो इस सवाल उठा रहा है कि बिना दूल्हे की बारात है, बताइए कौन है, और उनके साथ नीतीश कुमार के साथ पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, उनको खत्म करना चाहती है, और अभी तो चेहरा ही तय नहीं है, ये सब नहीं है। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के बाद क्या अब ये स्पष्ट हो गया कि हाँ, नीतीश कुमार ही चेहरा है एनडीए का बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, तो मजबूरी ना है, बैसाखी में ना है सरकार केंद्र का। केंद्र में 12 सांसद ना बिहार से गया हुआ है जो समर्थन दिए हुए हैं। नीतीश, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समर्थन से ना उनका सरकार चल रहा है। उनको तो बिहार से कुछ मतलब है नहीं। बिहार की जनता से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को? कौन सा ऐसा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल की डबल इंजन की सरकार जो है बिहार में, जो है एक ऐसा ऐतिहासिक चीज बना के दिखा दीजिए। हम अहमदाबाद के साथ तुलना अगर हम करते हैं तो बेईमानी होगा, बेईमानी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नीतीश कुमार जी के बैसाखी में चल रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी का। और एक चीज आपको हम ये कहना चाहते हैं, सभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब कोई हैं, भाजपा के भी मेरे भाई हैं, कांग्रेस के भी भाई हैं, और समाजवादी पार्टी के आप भी हैं, समझिए, और हम भी उस जहाज में हैं। एक प्लेन उड़ रहा है और अचानक एयर होस्टेस आके बोले कि पायलट का सर तबीयत खराब हो गया है। मेरा आपका क्या मानसिक स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं? आप क्या सोचिएगा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आप दरवाजा देखिएगा तो कैसे पैराशूट से उतरेंगे, उसके सारा सोच पहले से ही को पायलट का इंतजाम करके रखती हैं। नहीं, बता रहे हैं वो पायलट का इंतजाम होता है। भले ही उनका नाम सामने ना आए, इंट्रोडक्शन पायलट का ही हो, लेकिन वो बैकअप प्लान होता है सबका। अभी तो अहमदाबाद में ना गिरा A380 जो जहाज गिरा, उसमें कितना पायलट था? नहीं, वो लेकिन पायलट की गलती से नहीं गिरा है ना, वो पायलट की गलती से नहीं गिरा। जैसे भी हो, ऐसा अगर इस तरह का आपके पास कोई आके कहता है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो ड्राइवर जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई, ये देखिए आदरणीय है मेरे लिए नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे गर्व है कि आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी। लेकिन आप ये बताइए, इतना दिन तक ये कह नहीं रहे थे कि हमारे यहाँ विधायक चुनेगा, विधायक चुनेगा, विधायक चुनेगा। अरे विधायक ही चुनता है, जनता चुनता है। आज जनता के दरबार में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जनता की अदालत में घोषणा करके कति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा, एक निषाद का बेटा, एक कृष्ण वंशज का बेटा, जो कृष्ण भगवान का, समझिए कि कृष्ण का वंशज है, कृष्ण भगवान को हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये बताइए बिहार आज की स्थिति में है, और राहुल गांधी जी तो हम लोग को आशीर्वाद न दिए हुए हैं, हम लोग को गार्जियन न है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। राहुल गांधी जी
थोड़ा सा प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर देते पिछले बार, और हम लोगों ने भी काफी बार बोला था कि सर आप ही बन जाइए प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, लेकिन वो आज भी नहीं लेकिन बना। अमित शाह कह चुके ना वहां कोई वैकेंसी नहीं, यहाँ बिहार में कोई वैकेंसी नहीं। 10 सेकंड कंक्लूड करिए, मुझे ज्ञानेश जी का रुख करना है। बिहार में सरकार 14 नवंबर की जनता की अदालत में है, हम लोग जनता मालिक के पास है, और जनता मालिक 14 नवंबर को अति पिछड़ा और बिल्कुल जाहिर सी बात है, सब कुछ जनता ही तय करती है, लेकिन सियासतदान पूरा जोर लगाते हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास देवज्योति जी। ज्ञानेश जी इंतजार कर रहे हैं, पैनल पर हमारे साथ है। ज्ञानेश जी, अमित शाह ने जिस तरीके का बयान दिया और जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है चुनावी मैदान में, एक नहीं दो नहीं, वो कई बयान ऐसे दे चुके बिहार में कि उनके अपने गठबंधन की पार्टियों के लिए बड़ी असहज स्थिति खड़ी हो गई। तो एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन ये कहता है कि भाई हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब बात चेहरे की आती है तो एक बार फिर से परिवारवाद का भी आरोप बीजेपी ने लगाया, और फिर ये भी बता दिया कि हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, नीतीश बाबू जमे हुए हैं यहाँ। देखिए, आस्था बीजेपी यानी अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी हो, ये दोनों जब भी बोलते हैं तो चुनाव मजबूती से लड़ते हैं, और इनका जो बयान आप जिसका कोट कर रही हैं कि वैकेंसी नहीं है, वो दरअसल उनकी एक रणनीति है, चुनावी रणनीति कहा जाता है। आप समझिए इस बात को। बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है बड़े दमखम के साथ और बड़े रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि इसके पहले जितने भी चुनाव होते हैं तो लगभग यही वाक्य होता है अमित शाह का, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का। लेकिन बिहार का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग है। देखिए, बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की तारीख में, और इसके अलावा जो गुंडा राज की बात बार बार बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से कहा जाता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आज भी मोकामा में एक जन सुराज के समर्थक की हत्या कर दी गई। उधर सिवान में भी एक कोई पुलिसकर्मी का गला रेत कर हत्या करने की बात आई है। तो जंगल राज वर्सेस मंगल राज की जो कहानी है ना, और बीच में जो प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है पलायन, बिहारियत का जो मुद्दा है, वो इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन सब नेताओं के बयानबाजी पर, जुमलेबाजी पर चुनाव नहीं होगा बिहार का। ठीक है, बिहार का चुनाव याद करिए, आप याद करिए 2015 में भी जब मोदी जी आए थे बिहार में, डीएनए वाली बात आई थी, तो बिहार की जनता ने उनकी बात सुनी नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी कमजोर है या बीजेपी हार जाएगी या लालू यादव की पार्टी जीत जाएगी, लेकिन बिहार का चुनाव हमेशा उसको प्रिडिक्ट करना, उसको समझना बड़ा आसान काम नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार जो 3 साल का जो पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में कम से कम इस मुद्दे को जगाने का काम कर गए हैं जी। हाँ, कि प्रशांत किशोर जो है उनकी पार्टी भले ही जो है वो उस तरह चुनावी मैदान में ना दिखे, लेकिन वो जनता तक ये पलायन का मुद्दा पहुंचाने और उसको जगाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ना केवल जगाने का मुद्दा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट में आप कुछ उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, मोदी जी का भाषण हो चाहे अमित शाह जी का भाषण हो या योगी जी का भाषण हो, ये लोग बीजेपी के यही 3 लोग हैं चेहरे, बाकी का कहीं यहाँ कोई दाल नहीं गलती, दाल गलेगा नहीं। लेकिन इधर आप देखिए लालू यादव का मास वोटर है, और इंडिया गठबंधन ने काफी मेहनत की है। जो रथ यात्रा हुआ है, जो पैदल यात्रा हुआ है, उसका असर है। चुनावी मुकाबला इस बार त्रिकोणीय में बदल सकता है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, राजेश जी। जी देखिए, एक बात मैं कहूंगा, वीआईपी के प्रवक्ता अपने देवज्योति जी बड़ा सच्चे हृदय के आदमी मुझे नजर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जिस व्यक्ति पर विरोधी भी गर्व करते हो उस पर जनता गर्व नहीं करेगी क्या? भाई ये तो उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी वाले, और देवज्योति जी को गर्व है और मुख्यमंत्री पे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को कौन खोना चाहेगा? दूसरी बात, जहां तक वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वैकेंसी तो है ही ना जी, कहाँ वैकेंसी है? और चुनाव का जो मुद्दा आप देखेंगे, लालू यादव जी को चिंता है अपने बेटे को स्थापित करने की, कैसे भी वो सीएम बन जाए। वो कोई बिहार की सेवा के लिए नहीं लड़ रहे। आरजेडी लड़ रही है केवल उत्तराधिकार के लिए, राजशाही के लिए, और लालू यादव के बेटे को स्थापित करने के लिए। सोनिया जी को चिंता है अपने बेटे की, बार बार वो विफल हो जा रहे हैं। और मैं कहूंगा वीआईपी पार्टी वालों ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम बनाइए,
ओवैसी हल्ला मचा रहे हैं कि 18% मुसलमान बिहार के अंदर है, 18% वाला डिप्टी सीएम बनना चाहिए या 3% वाला? अब तय इन्हीं को करना है। किसको तय करना है भाई? आप 18% मुसलमान है, उनको तो घोषणा करनी है, केवल वोट चाहिए। उनका वोट डालने के लिए आपने मुसलमानों को रखा हुआ, देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और ये बात सही है कि वहां जंगल राज या मंगल राज, ठीक है, लोगों ने लालू यादव का जंगल राज देखा है, लोगों ने देखा है दिन दहाड़े लोगों की हत्या होते हुए, लोगों ने देखा है शोरूम को लूटते हुए, लोगों ने देखा है कोई नई गाड़ी लेकर के आया, वो लूट ली गई, और जब वो शिकायत करने लालू यादव के घर में गया तो वहीं खड़ी थी। यह दिन देखा गया है। लड़ाई अराजकता मतलब आरजेडी, सुशासन मतलब नीतीश कुमार, इसके बीच वहां लड़ाई है। जनता बहुत अच्छी तरह से अंतर जानती है। और जहां तक पलायन की बात है, आप विकास कितना हुआ है वहां देखिए ना जाकर के। लगातार मैं तो घूम रहा हूँ बिहार में, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे भी एक छोटा गांव है, वहां तक रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल सब सुविधाएं देने का काम किया है। हाँ। अरे आस्था जी, इतना ज्यादा विकास पड़ेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। हाँ राजेश भाई, जरूर जरूर, इतनी श्री आपका हो जाएगा आज। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आपने वाकई विकास किया, इसको तो हम भी मानते हैं। अरे भाई, जहां चूहा शराब पी रहा हो, चूहा पुल गिरा रहा हो, पुल हजारों करोड़ का बन के ध्वस्त हो जा रहा हो, तो वहां तो हम भी मानेंगे कि भाई विकास हुआ है। और सुशासन की सरकार चल रही है, दिन दहाड़े नर्सिंग होम में घुस के गोलीकांड चल रहा है, और कहाँ ये बैठते हैं ये भी पता है इनको, क्योंकि सरकार उसके बाद कैसे गिरफ्तार कर लेती है जब नाक कटती है तो वो सारी चीजें। और दूसरी बात बता दें कि देखिए, हम लोग वाकई नीतीश बाबू का बहुत सम्मान करते हैं। वो सेकुलर सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन वो कुछ मजबूरी में फंस गए हैं। भाजपा जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मायावती जी को फंसाई है, वैसे ही उनको फंसा दी है। सबका ईडी, सीडी, ईबीआई, सीबीआई, और वो तो छोड़ दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो राजद के साथ सरकार चला रहे थे, और उन्होंने दिए हैं क्या कि झटका टेक्नोलॉजी लगाए थे, ये भी इनको बताना चाहिए कि एक ही साथ आप दो बातें करोगे तो फिर जनता पूछेगी आपसे। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि नीतीश बाबू अच्छे आदमी हैं, अभी इनके साथ लड़ रहे हैं, इनकी सेट शेयरिंग करके वो जीतेंगे और बाद में वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो समाजवादी छतरी के आदमी। अच्छा, आप देख लीजिएगा, और ये बनाएंगे भी नहीं। वैकेंसी जो है इनके पुत्र के लिए रहती है, जैसा के लिए। देखिए कितने काबिल व्यक्ति हैं, बोल नहीं पाते हैं लेकिन काबिल हैं। बिहार पर बात करिए, अभिमन्यु त्यागी जी। क्यों उनके पुत्र पर नहीं छूना चाहिए क्या? अभिमन्यु जी, राहुल गांधी के इस बयान से महागठबंधन का नुकसान हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आस्था जी, क्या फर्क पड़ेगा आप बताइए। दिल्ली में अगर आप जाएं और यमुना जी ये कह रहे हैं कि हम साफ कर रहे हैं, पवित्र नदी है, पावन नदी है, हम पूछते हैं, उस पर राजनीति करते हैं भाजपा वाले। अगर ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उसके किनारे पे बिल्कुल साफ शुद्ध करके अपने लिए व्यवस्था बनवाई, जब पोल खुली तो वो नहीं गई, तो इसमें आखिरकार क्या बात कर दी? और दिल्ली की तमाम जनता जानती है, और जो छठ पूजा करती है, कि यमुना जी बिल्कुल गंदी है। और भाजपा राज में सिर्फ कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। देखिए, मैं बिहार की बात करूं आस्था जी, अभिमन्यु जी, हमने तो सबका राज देख लिया। हमने तो 15 साल शीला दीक्षित गवर्नमेंट भी देखी, कांग्रेस की सरकार, तब भी यमुना का यही हाल था। उसके बाद 10 साल हरियाली सबसे ज्यादा हुई है, तब भी ये हाल था। अब बीजेपी बड़ा वादा करके आई है, उनको भी हम देखेंगे। जनता ने चुन के वोट दिया आस्था जी। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी नहीं है। वो चुनाव जो है लोकतंत्र बनाम जो सत्ता लोलुपता है, वो जो चुनाव है वो है जन नीतियों वर्सेस जो प्रचार प्रसार की राजनीति है, जो जुमलेबाजी है। जनता रोजगार मांग रही है, और ये क्या दे रहे हैं? प्लान, महंगाई दे रहे हैं। राजेश चौधरी जी, लास्ट कमेंट। देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, इनकी वो भी जानती है। और जो फंसने की बात हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, ध्यान करिए, यूपीए की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी फंसे थे, पूरा परिवार फंसा था, डिंपल यादव फंसी थी, अखिलेश यादव फंसे थे ईडी सीबीआई के चक्कर में, बिना मांगे का समर्थन दे आए थे भाई। कांग्रेस ने कहा था हम तो मांग ही नहीं रहे समाजवादी पार्टी समर्थन, 2004 और 2009 में दौड़ करके देकर गए थे। तो ये फंसने फंसाने का काम आप ही लोग करते हो, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हो।
आप बेईमान हो, आप भ्रष्टाचार करने का काम करते हो, भ्रष्टाचारी बताए। नीतीश कुमार का अरे चेहरा वॉशिंग साफ मशीन है, कितने लगा नीतीश रखी कुमार है? के कुर्ते में एक दाग नहीं है पूरे देखिए, जीवन के मुख्यमंत्री अंदर। आप बनाते कैसे हैं, लालू यादव से 70,000 तुलना करोड़ करोगे? के घोटाले कैसे का मुलायम सिंह यादव से तुलना प्रधानमंत्री करोगे? ने आरोप कैसे लगाया। अखिलेश यादव से तुलना करोगे? कहते थे। आप ही संदेह की नजर में देखते हैं अपने साथी दलों चलिए, को। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप ही संदेह की नजर से देखते हैं अपने साथी दलों को। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का आप ही मॉडल, पलटू राम समाजवादी कहते थे। पार्टी जमीन दबाने भूल का रहे हैं मॉडल, क्या नीतीश जी को आप समाजवादी पलटू पार्टी राम अरे कहते सारे थे? माफिया तो ये डीआर के हिसाब समाजवादी से आप ही पार्टी के यहाँ पार्टी माफियागिरी में का है। मॉडल। 35 ठीक है, तो आप 14 तारीख का सबको इंतजार है जब जनता तय कर देगी कि किसके दावे में कितना दम है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के नो वैकेंसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वैकेंसी जनता तैयार करती है और जब समय आता है तो वो किसी को भी वेकेंट कर सकती है। तो उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की बिहार राजनीति को बेगानी शादी में अब्दुल्ला करार दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।